जय श्री राम, राधे राधे, नमस्कार, प्रणाम, सत श्री अकाल। कैसे हैं भाई बहनों आप सब। हमारे YouTube चैनल गुरुजी ज्योतिष विचार में आप सभी का स्वागत है। आज का विषय है 10 सितंबर से अपने समस्त विघ्नों का, अपनी समस्त समस्याओं का नाश कीजिए, समूल नाश कीजिए। ये कैसे संभव है, क्या है 10 सितंबर को, आइए इस बारे में चर्चा करते हैं। 10 सितंबर जो है वो एक ऐसे देवता का जन्मदिन है जिसको सबसे पहले पूजा जाता है और समस्त समस्याओं का अंत जो है वही करते हैं। आप समझ गए होंगे हम किन की बातें कर रहे हैं। जो सबसे पहले पूजनीय है गणनायक गणेश जी महाराज, उनका जन्मदिन है। गणेश जी महाराज को हम कोटि कोटि प्रणाम करते हैं और गणेश जी का जन्मदिन जो है 10 सितंबर को आएगा। इस दिन गणेश चतुर्थी है। भाद्रपद मास में शुक्ल पक्ष की जो चतुर्थी आती है उस दिन को भगवान गणेश का जन्मदिन मनाया जाता है। कहते हैं भगवान गणेश का जन्म मध्याह्न में, दोपहर में हुआ और भगवान गणेश जी की जो पूजा है इस दिन जो है दोपहर में या संध्या के समय करनी चाहिए। दूसरी बात, इस दिन हमारे भारतवर्ष में भगवान गणेश को लाने का, घर पे न्योता देने का, घर पे स्थापित करने का एक त्योहार है। इस दिन भगवान गणेश को हम घर पे स्थापित करते हैं और धूमधाम से उनकी हर जगह अपने अलग अलग तरीके हैं। कहीं 1.5 दिन में, कहीं 3 दिन पूजा की जाती है, कहीं 5 दिन, कहीं 7 दिन, 9 दिन कहते हैं और कहीं 11 दिन का भी प्रचलन है। कहते हैं कि भगवान गणेश जी को घर पे लाते हैं, स्थापित करते हैं, पूजन करते हैं और उनका पूजन करने के बाद जितने दिन का हम प्रोग्राम रखते हैं, गणेश महोत्सव जो रखते हैं, उसके बाद उनको विसर्जन किया जाता है। विसर्जन के पीछे भी ये मानता है कि भगवान गणेश जी जो हैं वो जब विसर्जित करते हैं तो कहते हैं कि अपनी समस्त घर की समस्त बाधाओं को, समस्त नकारात्मक शक्तियों को, समस्त विघ्नों को अपने साथ ले जाते हैं और हमारा घर जो है भगवान गणेश के आशीर्वाद से मंगलमय हो जाता है। अब बात करते हैं कि भगवान गणेश जी सबसे पहले क्यों पूजे जाते हैं। बहुत अच्छी एक कहानी है इसके बारे में। कहते हैं कि माँ पार्वती जो है एक बार स्नान के लिए जा रही थी तो उन्होंने क्या किया, अपने मैल से एक पुतला बनाया, उसको जीवित किया और उस बच्चे से कहा कि बेटा मेरे इस द्वार पे बैठो, मैं स्नान करने जा रही हूँ और किसी को अंदर मत आने देना। वो बच्चा जो है वहां बैठ के द्वारपाल बन जाता है। कहते हैं कि भगवान शंकर जी उसी समय आ जाते हैं और भगवान शंकर आते हैं तो वो घुसना चाहते हैं लेकिन जो बालक गणेश जो हैं उनको जाने नहीं देते हैं। तब भगवान शंकर के जो गण हैं वो उनसे युद्ध करते हैं और युद्ध में कोई भी पराजित नहीं होता, ना गणेश जी होते हैं ना भगवान शंकर के गण होते हैं। अंत में क्या होता है, भगवान शंकर को गुस्सा आता है, वो अपना त्रिशूल फेंकते हैं और गणेश जी का जो सिर जो है मस्तिष्क से अलग हो जाता है। अब माँ भगवती को जब इस बात का मालूम चलता है बहुत क्रोधित होती हैं, बहुत नाराज होती हैं और पूरे ब्रह्मांड को नाश करने का संकल्प लेती हैं कि अब मैं पूरे ब्रह्मांड को जो है नष्ट कर दूंगी। तब सभी देवतागण जो है नारद ऋषि के अनुसार माँ जगदम्बा की स्तुति करते हैं, उनको शांत करते हैं। भगवान शंकर जो है विष्णु भगवान से निवेदन करते हैं कि आप उत्तर दिशा में जाइए, जो भी आपको सबसे पहले मिले उसका सिर जो है काट के ले आइए और वो इस बच्चे के मस्तिष्क पे लगा देंगे। कहते हैं कि हाथी मिला और हाथी का सिर जो है भगवान विष्णु काट के ले आए और उसको उस बच्चे के मस्तिष्क पे लगाया। तब से भगवान गजानन कहलाए। कहते हैं भगवान शंकर ने आशीर्वाद दिया, उनसे कहा कि तुम जो है गणों में सर्वप्रथम माने जाओगे, सबसे पहले पूजे जाओगे गणों में। तो भगवान को गणेश्वर भी कहते हैं और समस्त देवताओं ने उनको सबसे पहले पूजने का वरदान दिया। ब्रह्मा विष्णु महेश समस्त देवताओं ने कहा कि आज से आप सर्वप्रथम पूजे जाएंगे। गणेश जी को विनायक भी कहते हैं, गणेश्वर भी कहते हैं, विघ्न विनाशक भी कहते हैं, लंबोदर भी कहते हैं। गणेश जी के काफी नाम हैं, 12 नाम प्रचलित हैं गणेश जी के। और इनकी 2 पत्नियां हैं, रिद्धि सिद्धि, ये विश्वकर्मा जी की पुत्रियां हैं। इनके 2 बच्चे हैं, शुभ और लाभ, और इनकी एक पुत्री है जिसका नाम है संतोषी, जो कि संतोष पैदा करने वाली हैं। गणेश जी का इस दिन आप लोग विधिवत अपने घर में लेके आए, एक चौकी पे स्थापित करें। स्थापित करने के बाद उनका पूजन करें। जितने दिन आप महोत्सव करना चाहते हैं उतने दिन आप पूजन करें और गणेश जी से निवेदन करें कि हे गणेश जी महाराज, हमारे जितने भी विघ्न हैं, जितनी भी बाधाएं हैं जीवन में, उन सबको आप शांत कीजिए। पूजा किस तरीके से करें, चौकी पे लाल कपड़ा रखें, उस पर बैठाएं। गणेश जी को दूध, दही, शहद, घी, शक्कर इन सब से स्नान कराएं और उसके बाद पंचामृत से स्नान कराएं। गणेश जी को दुर्वा पसंद है, दुर्वा चढ़ाएं। पान, सुपारी, लौंग, इलायची इसकी भेंट दें। ऋतुफल चढ़ाएं गणेश जी को। और गणेश जी को मोदक बहुत प्रिय हैं तो गणेश जी को मोदक चढ़ाएं।
फिर गणेश जी की आरती करें। नित्य क्रम से ये करते रहें जितने दिन का आपने महोत्सव रखा है, और उसके बाद गणेश जी का विसर्जन करें। गणेश जी महाराज आपके जीवन में खुशियां लेके आएं, आपके जीवन को मंगलमय करें। इसी भावना और प्रार्थना के साथ आपको गणेश चतुर्थी की, गणेश महोत्सव की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय श्री राम, जय जय श्री राम।